गरीबों के लिए अजमेर शरीफ मदीना शरीफ से कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। और बताऊं, मदीना शरीफ में मेरे नबी आराम कर रहे हैं, अजमेर शरीफ में नबी के लाडले सरकार गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। देखें हाशिम भाई और रेहान भाई, आपकी बिलखुसूस तवज्जो, आपके नेटवर्क के जरिए ये मिसरे चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान सुने। लोग कहते हैं कि बरेलवी लोग गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करते, वो बेवकूफ़ है, पागल हैं वो लोग जो ये कहते हैं गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं, और पूरी दुनिया से कहते हैं जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, और महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। अब शेर सुनिएगा, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। अगर तारीख गरीब नवाज की पढ़ी है और सुनी है तो आने वाले मिसरों पे हम मचलेंगे। बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। इसीलिए तो हम कहते हैं तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। कि तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं। और लोहार नाला वालों लगे हाथ ये चार मिसरे सुन ले। गरीब नवाज का दर वो दर है, अपने वक्त का अमीर भी सर के बल हाजिर होता है, अपने वक्त का गरीब भी सर के बल हाजिर होता है। अमीर गरीब तो दूर की बात रही, हिंदुस्तान का पीएम भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देता हुआ नजर आता है। हम इसीलिए तो ये मामला देख करके गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा करते हैं कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है तेरे जो गाँव आता है। कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है। अगर शेर में सच्चाई हो तो तायीद करना है आपको कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है तेरे जो गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। ये जितने मिसरे पढ़े गए थे इन चार मिसरों के लिए पढ़े गए हैं। अगर वाकई आपने शेर समझ के बोले तो इंशाल्लाह मच लेंगे। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका भेजा कबूल करें तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल बहड़ी के जलसे में बहड़ी के सामईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप गरीब नवाज की मोहब्बत में अपने भेजे से आवाज निकाल करके सुभान अल्लाह की आवाज मिंबर शरीफ तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। जितने बुजुर्ग बैठे उनकी दुआएं लेकर के मेरे नबी फरमाते हैं जिनके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं उनसे दुआएं करवाया करो, क्योंकि उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं बल्कि कबूल की जाती है। शेर पढ़ता हूँ कि जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। तुम्हें भी कसम है लाइन से बैठने वालों वहां तक लाइन ले जाना जहां तक शादी जा रही है, ठीक है? हाँ, उस गांव तक लेके जाना तुम्हें लाइन। अच्छा माशाल्लाह, इधर देखे आप इधर देखे, जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह और दिल
हमसे कहें या रसूल अल्लाह, जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। इसीलिए तो हम कहते हैं चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। तो लुहान नगला का सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल करके सोरहा के चौराहे पे खड़े होकर के दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर कहता, सुन लो, ना राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, अबे हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। तो मैं क्यों ना कहूं मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। तुम सिर्फ आराम करो, मैं खुद बोल रहे हैं ना सुभान अल्लाह। भाई बात हो गई, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, या नहीं बोलना चाहिए वहाँ खूब चीख चीख के बोलते हैं। ये बोलने की जगह थी आप। भाई बात हो गई कि एक साहब की नई नई शादी हुई और गांव में शादी होगी, जैसे भाई साहब नाजिम भाई की हो रही है। नाजिम भाई ससुराल जाए तो सबको सलाम करना, हाँ कहीं ऐसा ना हो शिकायत मिल जाए पहली बार। उनकी शादी तो बहुत सीधे थे बेचारे, शादी हुई ससुराल पहली बार गए थे, फर्स्ट बार, तो चारपाई पे बैठे, किसी से दुआ सलाम नहीं किया, वापस चले आए। तो सास ने अजीब बेवकूफ दामाद, दुआ सलाम कुछ नहीं किया, वैसे ही चले गए। तो सास पहुंची अपने समझे आने और कहने लगी, समदन से समदन कि अपने लड़के को अदब नहीं सिखाया तुमने, कम से कम इसे सलाम तो करना सिखा देते, दुआ सलाम कुछ नहीं किया, वैसे ही बैठे वैसे ही चले आए। तो उनकी लड़के की माने का बहन गलती हो गई, आइंदा गलती नहीं करेगा, बता देंगे उनको, वो वापस चली आए। 1 महीने के बाद लड़के के दिल में फिर ख्याल आया या ससुराल चलना चाहिए। तो लहर नगरा वालों तुम तो जानते ही हो, ससुराल जाने का कब किसके दिल में ख्याल आ जाए, न ये तुम्हें पता है ना ये मुझे पता है कि नहीं। आ गया दिल में ख्याल, कहने लगा अम्मी 1 महीना हो गया, दिल करता है कि ससुराल घूम ले। तो माँ ने कहा बेटा एक बार गए थे तो छोटा सा बम फोड़ के आए थे, अब कौन सा पहाड़ गिरा के आओगे। तो कहने लगे अम्मी हमें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो कहा बेटा इतना भी कम ना बोलो कि ससुराल ये शिकायत करने लगे। तो कहने लगे अम्मी फिर क्या करें हम। तो कहा बेटा अगर जाना ही है तो ऐसा कर लो, जब तुम्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है तो अपने ससुरालियों का जवाब सिर्फ हाँ और ना में ही दे दिया करो। बोले समझे नहीं, बोले तुम्हारे ससुराली जब पहला सवाल किया करे तो कह दिया करो हाँ, जब दूसरा सवाल करे तो कह दिया करो ना, बस हाँ और ना में ही जवाब देना। कम भी बोलोगे बुराई भी नहीं होगी, रिश्तेदारी भी बनी रहेगी। बोले ठीक है, ये 2 बात याद करके चले गए। पहुंचे जनाब, बालों में तेल डाला, कंगा लगाया, लिबास अच्छा पहना, इत्र की शीशी पूरी लौटली बदन पे, अब पहुंचे ससुराल। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से सास ने ही दरवाजा खोला। जैसे ही इनकी नजर सास के चेहरे पे पड़ी तो अपनी सास से कहते सासू माँ अस्सलाम वालेकुम। इनकी सास ने कहा सुकून की सांस ली, अल्लाह का शुक्र है, सलाम तो किया। फिर उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर हर आदमी का तरीका होता है ना सलाम के बाद खैरियत पूछना। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर पलट के सास ने कहा बेटा सब खैरियत तो है। तो ये बोले हाँ। फिर बाद में पूछा बेटा जो हमारी बेटी आपके निकाह में है वो ठीक है। ये बोले ना। जब इतना सुना तो कहा क्या बेटा बुखार आ गया था। ये बोले हाँ। फिर बाद में पूछा बेटा किसी डॉक्टर से दवा नहीं दिलवाई। ये बोले ना। जब इतना सुना तो सास ने कहा जालिम चला जा कि मेरी बेटी को मार के ही दम लेगा। तो ये बोले हाँ। तो मसला ये है कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं। हालांकि मैं वो नाज़िम हूँ कि मैं लोगों को हंसा हंसा के भी सुना सकता हूँ, मगर एक दौर था मैं ये सब नहीं। मगर आप थोड़े बोर हो रहे थे ना, 2-4 लोग बड़े घूर घूर के देख रहे थे, तो मैंने कहा यार ये मुस्कुराएंगे कैसे। तो मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करा, क्योंकि वो नाज़िम कैसा जो हर मर्ज की दवा ना जाने। आपके पेट में दर्द हो मैं दे दूं सर के दर्द की दवा तो भी काम बनने वाला है।
आपके पेट में दर्द हो मैं सर के दर्द की दवा दे दूं, आपके सर में दर्द हो पेट के दर्द की दवा दे दूं, क्योंकि मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूँ। मैं तो वही इंजेक्शन लगाता हूँ जिसकी आपको जरूरत है। आपको हो मुर्गे की जरूरत, रख दूं मैं बकरा, कैसे खा लेंगे आप हैं? आपको हो लगे बिरयानी की तड़प और मैं रख दूं कोरमा रोटी, कैसे पसंद कर लेंगे आप? है कि नहीं? इजाजत हो तो शेर पढ़ दूं? अरे जुबान से ना बोलो तो खोपड़ी ला के बोल दो हाँ इजाजत है, इजाजत नहीं है। हाँ इजाजत है। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या। मैं घर चला जाऊं तभी बोलिए सुभान अल्लाह। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। नबी का मैं जो आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। आने वाले शेर पर खुदा की कसम, अगर तुम नहीं बोले, अगर नहीं बोले तो मैं क्या करूंगा आपका? सब मेरा ही तुम कर सकते हो। मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। आवाज आ रही भैया? मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। थोड़ी कुर्सी सरका लो माशाल्लाह। तुम तो यार चमक की तरह चिपक गए हो कुर्सी से। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। आज मैं निजामत आपको मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनाऊंगा, मगर जाना कोई नहीं। अगर एक शख्स भी चला जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कोई पीठ पे अद्धा मार के गया। सही बता रहा हूँ। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। नबी का मैं जो आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। और सुनो, जो कौवा खाने वाले हैं उन्हें कौवा मुबारक हो। हम खाते हैं गौस का मुर्गा, किसी के बाप का क्या है। सुभान अल्लाह। कौवा खाने वाले हैं उन्हें कौवा मुबारक हो। हम खाते हैं गौस का मुर्गा, किसी के बाप का क्या है। वो जिस ख्वाजा ने एक कासे में अना सागर बुलाया था, उसी ख्वाजा का मंगता हूँ, किसी के बाप का क्या है। उसी ख्वाजा का मंगता हूँ, किसी के बाप का क्या है। माहौल बहुत अच्छा हो गया इंशाल्लाह। बहुत जल्दी हमें और आपको इनको सुनना है, क्योंकि कल शादी की तैयारी भी करना है। अब आइए बड़े अदब के साथ उनके हिंदुस्तान की मखमली आवाज का कीमती लहजा शहंशाह तरन्नुम भाई आकिल रजा मुरादाबादी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिकाने मुस्तफा से दोस्ती अच्छी लगी, दुश्मनाने मुस्तफा से दुश्मनी अच्छी लगी। मुस्तफा के लाडलों ने खून से सींचा उसे।